हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। आज शुरुआत होने वाली है टेंथ क्लास के लिए, तो ये पूरी वीडियो देखिए, साथ में जो आने वाली वीडियो है वो सभी देखिए। अब इनमें क्या होने वाला है, किस तरीके से ये जो वीडियो है वो अलग होने वाली है। देखो, सबसे पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट, कह सकते हैं एक पूरा सेट ऑफ मिल जाएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं या सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सब चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी इस चीज में। तो इस तरीके से करने वाले हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से चीजें करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहेंगे, हर चीज करने वाले हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज की। धीरे धीरे करके एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सब चीजें कवर करेंगे। पूरा एक चैप्टर जो होने वाला है, तब तक सारी की सारी चीजें कवर नहीं होती, तब तक वो खत्म नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे जो चीजें हैं, आपके किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में अगर रियल नंबर आ रहा है, तो ये सोच लीजिए कि ये वाली जो वीडियोस हैं, इन सब में वो सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो सभी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप तीन चीजों के बारे में जरूर ध्यान दीजिए। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल, एक है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाए। टेलीग्राम पर ये शीट भी अपलोड हो जाएगी, जिसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी। तो दोनों टाइप के जो बच्चे हैं, हिंदी इंग्लिश वाले, वो इस चीज को देख सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो इस चैप्टर का रियल नंबर। तो रियल नंबर की शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर क्या कहता है? रियल नंबर का मतलब होता है ऑल द नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। देखो, जो नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट होने वाले नंबर्स है, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब इनको ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहला है रेशनल नंबर। सबसे पहला रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, या मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए। अगर आपको नहीं समझ आता, सिर्फ इतना याद रखेगी, जो चीज p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि 1/2 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया। तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इंफिनिटी तक जो जाते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है। अब इसके बाद क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? जो जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4। काफी बार पूछा जाता है क्या डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। तो डिफरेंस क्या? इस जीरो का डिफरेंस है कि जीरो जो है वो होल नंबर में इंक्लूड हो जाती है, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आती। ये पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से। नेगेटिव -1 -2 -3, इस तरीके से नंबर होने वाले क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये -3 है यहाँ पे, ठीक है। ये होते हैं इंटीजर्स। आगे क्या होता है? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखो, ये चीजें भी आपको जाननी जरूरी है। आपके एग्जाम में ये लगता है कि भाई ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये छोटी छोटी चीजें भी आपके एग्जाम में बहुत कुछ इफेक्ट डाल सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। आगे होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? देखो, फ्रैक्शन यही तो है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, जैसे 1/2 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया। अब इन्हीं को डेसिमल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें सेम है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.8, इसको लिखेंगे 0.5। तो डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही चीज है, तो इनको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर्स के सारे पार्ट्स होते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर। तो देखो, बिल्कुल ही अपोजिट होता है इरेशनल। तो इरेशनल क्या कहता है? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। पाई की वैल्यू देखोगे ना, 22/7 होती है। इसकी वैल्यू पूरी तरीके से डिटेल में नहीं लिखी रहती। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्राइम नंबर, क्योंकि जब तुम करने जाओगे ना, तो प्राइम नंबर तुम्हारे बहुत काम आएगा, क्योंकि तुम करने वाले ही प्राइम फैक्टर्स हो। तो प्राइम फैक्टर्स, तुम्हें इससे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 1 हो और अपने आप से हो, जैसे 2 हो गया, जैसे कि 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 क्यों नहीं है? 1 भी तो अपनी टेबल में आता है, मगर वो 1 जो होता है वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है।
अपनी टेबल में आता है। अगर मैं बात करूं वन की टेबल, यहाँ पे क्या है, टू अपनी टेबल में भी आता है और वन की टेबल में आता है, इसलिए कहते हैं कि वन। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में ध्यान दिया गया है कि एक जो वन की टेबल में भी आए और साथ में वो खुद की टेबल में भी आए। थ्री के बारे में बात करें तो थ्री और वन। फाइव के बारे में बात करें तो फाइव और वन। तो ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये समझ आया, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो 2 3 5 इतनी बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर समझ आएगा। प्राइम नंबर्स ही काम आते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा बोला है मैंने, दो से ज्यादा बोला, दो से ज्यादा जिसके फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो, उसे कहते हैं कंपोजिट। जैसे फोर है, फोर का फैक्टर टू हो सकता है, वन हो सकता है, ठीक है, और फोर तो खुद तो होगा ही अपने आप में, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे लिख देता हूं नीचे, फोर का फैक्टर, ठीक है, वन टू और फोर। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फोर हो गया, सिक्स हो गया, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, सिक्स आ सकता है। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है को प्राइम नंबर्स। देखो को प्राइम नंबर्स को ध्यान से पढ़ो। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर कितना आए, वन आए। जैसे मैंने बात की थ्री और फाइव है, सिंपल सी बात है, थ्री का फैक्टर वन और थ्री और वन, इनका फाइव और वन। तो यहां पर जो कॉमन फैक्टर है, ये जो कॉमन फैक्टर है वो वन है। अगर मैं बात करूं फाइव और फिफ्टीन की बात करूं, तो क्या फाइव और फिफ्टीन क्या कॉमन फैक्टर वन आएगा, फाइव का आएगा, फाइव वन, और यहां पर आएगा थ्री फाइव और वन, ठीक है। तो फाइव यहाँ पे दोनों का सेम हो गया ना, तो ये को फैक्टर नहीं होते। तो को प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर कितना हो, वन हो। इतनी बात समझ आई, ये काम आने वाला है इसलिए मैं आपको ध्यान से ये चीज समझा रहा हूं। इतनी बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जो चैप्टर में आता है वो आता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम सीखते हैं भाई ये क्या है, किस तरीके से, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली बात करते हैं, इस इसको पीछे से पढ़ते हैं, मल्टीपल की बात करते हैं। तो मल्टीपल क्या कहता है, मल्टीपल जैसे कि कोई नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर, 8 और 12 ले लेते हैं, दो नंबर्स ले लिए। अगर मैं इनके मल्टीपल्स की बात करूं तो क्या हुआ, 8 16, ठीक है, 16 24 32 40 48, इस तरीके से मल्टीपल्स यहाँ पे होते हैं। इसी तरीके से 12 की बात करूं तो क्या होता है, 12 24 36 48। अब ये मल्टीपल्स क्या होता है भाई, जो उसकी टेबल में है, जो उसको डिवाइड कर सके। अगर मैं 16 को डिवाइड करने जाऊं 8 से तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये होते हैं मल्टीपल्स, ये होते हैं मल्टीपल्स। इतनी बात समझ, या इतना सा याद रख लेना कि भाई जो 8 की टेबल में आने वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 8 16 24 40 48, ये सारे के सारे 8 की टेबल में आते हैं ना, इतनी बात। ये 12 की टेबल में आते हैं, 12 24 36, इस तरीके से 48। तो इस तरीके से नंबर्स को क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। अब देखो एलसीएम में क्या है, अगला नंबर क्या है, कॉमन नंबर। तो अगर मैं कॉमन की बात करूं तो इनमें कॉमन क्या क्या है, 8 है कॉमन, 8 है कॉमन, नहीं है कॉमन, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, 24 कॉमन है, 48 कॉमन है। इस तरीके से आगे भी बहुत सारे कॉमन आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में बोला कॉमन हमने ढूंढ लिया, अब बोला लीस्ट कॉमन नंबर, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है, तो कितना है, 24। और ये 24 ही क्या होगा, इसका एलसीएम होने वाला है, इसका एलसीएम होने वाला है। करने का तरीका थोड़ा सा अलग जरूर है, मगर आपको समझ आया कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम समझ आ गया कि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर ये था 48 भी था कॉमन, तो मगर हमने क्या कहा, लीस्ट। लीस्ट का मतलब समझ आया, लीस्ट का मतलब 24, सबसे जो छोटा नंबर है वो 24 है। तो यहाँ पर एलसीएम समझ आ गया। अब एलसीएम के बाद आता है एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ भी 8 और 12 का लेते हैं। तो 8 और 12 की बात करते हैं तो इसके फैक्टर्स बोला क्या है, क्वेश्चन में 8 और 12 ही लिया हमने। यहाँ पे बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पीछे से फिर दोबारा चलते हैं, फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर की बात करते हैं, 1 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से 12 1 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में इसमें आता है। अब इसमें बोला हाईएस्ट, पहली बात तो कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है इसमें, कॉमन की बात करते हैं। कॉमन क्या क्या है इसमें भाई साहब, यहाँ पे 2 भी था ना, इसका 2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 2 4, ठीक है, और कोई नंबर इसमें नहीं है, और कोई नंबर नहीं है कॉमन, इस तरीके से। इतनी बात समझ आई। अब बोला हाईएस्ट कॉमन नंबर होना चाहिए, हाईएस्ट। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 4। तो 4 ही क्या होगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों चीजें समझ आई, दोनों चीजें समझ आई। अब इसके अलावा एक चीज और पढ़ते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन
HCF एंड LCM, ठीक है। मगर सिर्फ दो नंबर्स के लिए रिलेशन आता है, मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू में A इंटू बी। A इंटू बी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कि अगर मैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूंगा तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। मैं उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूंगा, सिर्फ दो के लिए है, तीसरे के लिए नहीं बताया मैंने, सिर्फ दो नंबर्स के लिए, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर होगी। एलसीएम एचसीएफ समझ आ गया कि मतलब समझ, अभी मतलब बताया मैंने, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बताया कि क्वेश्चन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो तरीका अभी हम आगे सीखेंगे। अब बात करते हैं आगे की, बात करते हैं तो यहां पर एक थ्योरम बताइए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या कहती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कि हर कंपोजिट नंबर, मैंने ऊपर भी बताया कंपोजिट नंबर के बारे में, कि हर कंपोजिट नंबर, जैसे 4 की बात करते हैं तो ये किस किस का, 1 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से, या कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे 6 ले लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो कंपोजिट नंबर हैं, ये जो कंपोजिट नंबर हैं, ये दो प्राइम, या कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट होते हैं। प्राइम फैक्टर, 1 को भूल जाओ, चाहे 1 को हटा दो, यहां से 1 को हटा दो, ठीक है। 2 इंटू 2 लिख देता हूं, सब में कॉमन होता है 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 3, तो यहाँ पे देखा कि ये जो दो प्रोडक्ट थे ये क्या थे, प्राइम, प्राइम नंबर ही तो था ये भाई, ये तो प्राइम नंबर ही तो था। तो यहाँ पर यही थ्योरम बता रही है, कुछ है नहीं इस थ्योरम में, बस इतना बताया है कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होते हैं, और उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो एक तरीके का यूनिक होता है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, और क्या कहती है एक्सरसाइज। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, एक एक चीज मैंने आपको बता दी कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, किस तरीके से हमारे कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके अलावा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि भाई साहब पहले क्वेश्चन की, तो बोला एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसको करने का तरीका क्या है, मैं इसके मल्टीपल्स ढूंढने लग जाऊं, या फिर मैं इसके फैक्टर्स करने लग जाऊं। तो फैक्टर कैसे करने, देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे लिखना 140 इस तरीके से। और पहले क्या करना है, देखो मैं थोड़े से रूल्स भी बताता चलता हूँ। यहाँ डिविजिबिलिटी रूल भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि भाई साहब ये किस टेबल में, तो डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा याद रख लेना कि ये 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में 0 2 4 6 8, अगर ये आ रहा है तो ये 2 की टेबल से जाएगा, तो इसमें बिल्कुल आ रहा है 70। ये 2 की टेबल से फिर दोबारा जाएगा, ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब 5 आ गया, तो क्या 3 के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये डिजिट्स का क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों का सम किया तो 8 आया। 8 क्या होता है, 3 की टेबल में नहीं आता। 4 के लिए लास्ट 4 तो करना ही नहीं, प्राइम नंबर ही करने हैं। तो 5 की बात करें तो 0 और 5 आना चाहिए, तो 0 और 5 आ रहा है, तो ये 5 8 की मल्टीपल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और लास्ट में 7 है, ये 1 से बन जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, या कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बस हमें अभी फैक्टर्स ही निकालने, तो इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से सोच के चलने हैं, ठीक है। अगली बात आते हैं 156, तो 156 का भी प्रोडक्ट निकाल, फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 156 का वही 2 से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखो कि किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 78 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 से करूंगा तो 39 आ जाएगा, 3 से करूंगा, क्या 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3 से। 13 आ जाएगा, और 13 खुद में एक प्राइम नंबर है तो वो भी 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये वाली चीज अब कैसे करनी है, देखो नेक्स्ट वाला फैक्टर करना है, तो नेक्स्ट वाले का भी फैक्टर करना है, 3 8 2 5। देखो क्या 2 की टेबल से जा सकता है, लास्ट नंबर नहीं है, इनका सम करूंगा तो 11 प्लस 13 और 5 18, तो ये 3 की टेबल से जरूर जा सकता है। तो 3 2 22 7 5, ठीक है। क्या दोबारा से 33 की टेबल से जा सकता है, तो 3 सम कर दो, सम कर दो, अगर काट सकते हो तो काट दो, 3 तो कट जाएगा, 12 बच जाएगा, तो 12 बिल्कुल जाएगा। तो ये क्या करो 3 की टेबल से, तो 4 2 5 इस तरीके से। अब दोबारा से सम करके देखो 9 और 11, अब ये नहीं जा सकती, अब ये 5 की टेबल से जाएगा, तो 5 की टेबल से 8 जा और 5 जा, ठीक है। अब ये 5 की टेबल से दोबारा जाएगा, 17 जा, और यहाँ पर 17 आ जाएगा। इस तरीके से चीजें करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये चीज समझ आ गई।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 500 5005, तो 5005 का भी फैक्टर निकालना है। क्या ये 2 की टेबल से जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। 3 की टेबल से सबका सम कर दो, 10 है, 10 3 की में नहीं आता। तो 5 की टेबल से है, तो 1001, ये इस टेबल से चला जाएगा। अब इसको चेक करना है, किससे चेक करना है? 5 से जा नहीं सकता, ये 7 से, 7 से चेक करो। तो 7 से तो डिवाइड ही करना पड़ेगा 1001 को 7 से। तो 7 3 30, 28 और 2 21, बिल्कुल जा सकता है 7 से। तो 1 जा, 4 जा और 3 जा। ठीक है, अब 143 क्या 7 से दोबारा जा सकता है? 7 से नहीं जा सकता। तो अब ये किससे जाएगा? 11 से चला जाएगा। 11 से देखते हैं, 11 और 13, लास्ट में 13 बचा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा 5 7 11 और 13, ये आ गया हमारा 50 इतना। अब आता है 7429। देखो एक एक चीज मैं करके दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में इस तरीके से ही करना है। अब आता है 7429, 7429। अब इसका करना है फैक्टर। क्या ये 2 की टेबल से जा सकता है? नहीं जा सकता। एक एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद 3 की टेबल से, क्या 3 की टेबल यहाँ पे बनेगा? क्या 9 को हटा दो, यहाँ पे 6 और 7, बिल्कुल 3 की टेबल से नहीं जा सकता। ठीक है, क्या 5 की टेबल से? बिल्कुल नहीं जा सकता। 7 से आप डिवाइड कर लेते हैं, 742 नहीं जाएगा 7 की टेबल से। उसके बाद 11 आता है, 11 की टेबल से चेक करो। देखो सारे प्राइम नंबर्स चेक करने हैं, कंपोजिट नंबर मत चेक करना। कंपोजिट नंबर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या, किस चीज से? ये होने चाहिए किससे? जो प्राइम नंबर्स हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, उसके अलावा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसमें किससे चेक करें? 17 से चेक करें। तो 17 से चेक करता हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा 11 13 से नहीं जा रहा, 17 से चला जाएगा, चला जाना चाहिए भाई 17 से। 68 42 34, कितना भाई? 62 51 119, हाँ जाएगा। 4 और 62 दिया 70। ठीक है, ये 17 से चला जाएगा। 17 के अलावा अब 17 से नहीं जाएगा। अब 19 पे चेक करते हैं। तो 19 पे किस पे जाएगा? 2 जा 39 और 39, 38, सॉरी 38 और ये 23, क्या आ जाएगा? 17 19 और ये 23, ये इसका फैक्टर। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स करने, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले क्या निकाला? एलसीएम एचसीएफ। मैं आपको अच्छे तरीके से अब सिखाने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है, जैसे 26 और 91 है, इनके फैक्टर्स निकालो। मैं डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकता हूँ 2 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर निकल सकते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो देखो इनमें सबसे कॉमन जो दिख रहा है, कॉमन वैल्यू जो दिख रही है, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। इतनी बात समझ आई। अब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। क्या है, इनमें जितने भी नंबर्स है वो लिख लो, जितने भी नंबर्स है वो सभी के सभी आप लिख लो। लिख लिया मैंने। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर यहाँ पे सबकी 1 1 है, 1 1 है, तो यहाँ पर सबकी 1 1 हो जाएगी। तो अब इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 182। ठीक है, 91 2 जा 182। तो इस तरीके से देखना है, सबकी क्या देखनी? हाईएस्ट पावर देखनी। इतनी बात समझ आएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। तो वेरीफाई क्या था? इनके बीच में एक रिलेशन था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स, कि दो नंबर का प्रोडक्ट करना है, दो संख्याओं का गुनाफल करना है। तो यहां पर हमारे पास आया 182 इंटू 13, प्रोडक्ट करेंगे तो 26 इंटू 91। क्या दोनों सेम आएंगे? चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो आ जाएगा वो कितना आना चाहिए? 13 26 2 2366। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी आएगा 2366, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे भी ऐसे आता है 510 और 92। तो 510 का फैक्टर करो, अगर नहीं आता तो ऐसे लिखो 510 और करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी टू। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझेंगे और चीजों को करेंगे। क्या 3 से जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए भाई 3 से। ठीक है, 8 और 5। ठीक है, अब नहीं जाएगा। अब ये 5 17 17,
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। इसका भी करते हैं फैक्टर, 2 इंटू, यहाँ पे कर लो कैलकुलेट 92 का, तो 2 इंटू 46 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ध्यान से देखना इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ये 2 है कॉमन, यहाँ पे भी 2 है कॉमन, क्या और चीज दिख रही है कॉमन, कोई सी चीज नहीं दिख रही, तो यहाँ पर जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए करना है सारे जितने भी डिफरेंट नंबर्स है, जितने भी डिफरेंट नंबर हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, टू, जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं, जितने भी डिफरेंट नंबर है उनको लिख लो, 2 3 5 23। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसकी है, 2 की पावर कितनी है, 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की 1 है, हाईएस्ट पावर होगी, यही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम निकालते हैं तो 4 इंटू 15 इंटू 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 इंटू 23। ठीक है, जो आ जाएगा 0 और 18, हंसी लगा 1। ठीक है, इतना आना चाहिए। अच्छा 17 रह गया, 17 भी रह गया ना, 17 भी रह गया। ठीक है, तो 0, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर है 3 8 0 17, 156, 136, 136, 13, 51 और ये 4, हाथी लगा 23, 40, 60। ठीक है, अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर दो, एलसीएम इंटू HCF, तो कैसे आएगा, एलसीएम इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आया 2 3 4 6 0 इंटू HCF कितना है 2, इक्वल टू में इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 510 इंटू 92। तो यहाँ पर 0 12, हासिल लगा 1 9, और ये आ गया 6 और ये 4, इतना आना चाहिए, तो इतना ही हमारा ये भी आएगा 92 है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो क्या एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी दिया जाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इस क्वेश्चन को आप करके लेके आओगे घर से। ठीक है, बिल्कुल सेम इस तरीके से करना है। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द एलसीएम एंड HCF, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम। अब देखो तीन के बारे में बात करें, यहाँ पे लिख दो 12 15 21, वेरीफाई नहीं किया, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। अब करना क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे जो कॉमन आ रहा होगा, इसमें 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये HCF हो गया। एलसीएम की बात करें तो देखो क्या करना है, मैंने क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 5 आएगा और ये आएगा 3 इंटू 7। सभी नंबर्स को अलग करके लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये चार ही नंबर है। अब हाईएस्ट पावर और लिख दो 2, तो ये बस आ जाएगा, तो 4 इंटू 15 इंटू 7, ये तुम्हारा बनेगा 60 इंटू 7 420, तुम्हारा आंसर बनेगा। इस तरीके से चीजों को करना, बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगली चीज 17 23 और 29, क्या ये तीनों दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का क्या आएगा, HCF। हमेशा ध्यान रखना कि प्राइम नंबर्स का HCF 1 ही होने वाला है, 1 इंटू 17, 23 इंटू 1 और 1 इंटू 29। ठीक है, एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 23 इंटू 17 इंटू 29। ठीक है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, 23, ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, 11339। ठीक है, अब 8 9 25, तो 8 का फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 इंटू 3, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 की 2 पावर लिख सकते हैं। क्या इसका HCF कितना निकलेगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 225 इंटू 8, 225 इंटू 8।
ठीक है, 216 25 अट्ठे 216 1800, इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़ना ये वाला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्पल में भी है। चेक वेदर 6 की पावर n एंड विथ डिजिट 1। तो चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 6 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे बोला एनी नेचुरल नंबर, तो 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखूँ तो 6 इंटू 6 आएगा, तो इसका मतलब 36 हो जाएगा। 6 की पावर 3 रखता हूँ तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 हो जाएगा। ठीक है, 6 की पावर 4 रखता हूँ तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा, तो यहाँ पे भी 36 इंटू 36, यहाँ पर 6 कुछ बन जाएगा, यहाँ पे भी 6 कुछ बनेगा एट द एंड। ठीक है, इस तरीके अगर मैं 6 की पावर 5 रखता हूँ तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 6 इंटू 6 इंटू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 36 36 इंटू 36 इंटू 6, तो लास्ट में जो बनने वाला है वो भी 6 डिजिट बनना है। तो मैं कितनी भी पावर कर लूं यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा, मगर इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या, तो रीजन ध्यान से सुनना, रीजन ध्यान से सुनना। देखो जीरो उसी नंबर पर आता है जिसका जो या तो 2 का मल्टीपल हो साथ में 5 का मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 5 का मतलब 10 का जो है 10 की टेबल में वो नंबर्स आना चाहिए, या ये कह सकते हैं 2 और 5 उनका फैक्टर हो, 2 और 5 का होना चाहिए उनका फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का होना चाहिए उनका फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 और 5 मिलाकर दोनों नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 2, ऐसा नंबर नहीं 5, इसका 2 तो है, इसका फैक्टर अगर मैं बात करूं 6 की पावर n में 2 इंटू 3 की पावर n, तो 2 तो इसका फैक्टर है, 2 तो इसका फैक्टर है, मगर 5 इसका फैक्टर नहीं है। अगर 5 फैक्टर नहीं है, दोनों होने चाहिए 2 और 5, अगर दोनों फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो नंबर्स कभी भी जीरो से एंड नहीं होगी। तो यहां से लिख देना, यहां पर लिख देना कि इफ एनी नंबर्स एंड विद जीरो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और कह सकते हैं कि इट विल बी डिविजिबल बाय 10, या तो 10 का डिविजिबल होना चाहिए या फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का, अदरवाइज वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, ठीक है। तो इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से चीजों को समझना। इसी तरीके से एग्जांपल में 4 की पावर n है, तो वहां पे भी देखना कि 2 की पावर n 2 की पावर n आ जाएगी। कितने भी मैं 4 की पावर करता चला जाऊं, कितने भी मैं s1 s10 6 की पावर 10 भी करूंगा ना, तब भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगी, जीरो नहीं आएगी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये मल्टीपल है ही, ये डिविजिबल बाय 10 होता ही नहीं, ये 10 से डिवीजन नहीं होता, ना ही फैक्टर आते 2 और 5 के। 2 और 5 के फैक्टर होने जरूरी है, अगर 2 और 5 के फैक्टर नहीं है तो ये नंबर कभी भी क्या होना नहीं चाहिए, ये किसका डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 2 और 5 का नहीं है, तो ये 6 की पावर एंड कभी भी एंड नहीं होगी जीरो से। इतनी बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला है एक्सप्लेन व्हाई द कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि भाई साहब दो प्राइम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या कह सकते हैं जो उनके फैक्टर्स हैं, या उन वो जिसकी टेबल में आ रहे हैं, जो टेबल में आ रहे हैं वो मोर देन, अभी लिखवाया था ना ऊपर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखवाई थी, ध्यान से देखो इसको पढ़ो। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, दीज आर द नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो उसका क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर है। कैसे चेक करेंगे, जैसे ये नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, इसको चेक करें तो यहाँ 13 कॉमन ले लिया मैंने, 7 इंटू 11 प्लस में एक बचा, यहाँ पर ये 13 आ चुका, यहाँ पे एक बचा, तो यहाँ पर आ गया 13, ठीक है, ये आ गया 77 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है, +1, तो यहाँ पर अगर 13 इंटू 78, इसको और लिख सकता हूँ 13 इंटू 6 इंटू 13, ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 13 इंटू 13 इंटू 6। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो दो या दो से ज्यादा है ना, तो इसी तरीके से चीजें समझ आ रही हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और एक और बात देखो, ये दो या दो से ज्यादा टेबल, अपनी टेबल में तो नहीं आ रहा, कह सकते या तो, ठीक है, इसको और भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, तो ये चीज समझने की है। तो इस तरीके से ये क्या है, कंपोजिट नंबर, यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर 6 7 5 4 3 2 1 और +5, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लो। बस इतना बात ध्यान रख लेना कि भाई साहब कोई नंबर अगर कॉमन दिख जाए ना तुम्हें, कोई भी नंबर कॉमन दिख जाए ना, कोई भी नंबर उसका फैक्टर दिख जाए ना, तो इस बात को समझ जाना कि वो कंपोजिट नंबर होना ही होना है। क्योंकि ये चीज 13 की टेबल में भी आ रही है, 6 की टेबल में भी आ रही है, 13 2 की टेबल में भी आ रही है और 3 की टेबल में भी आ रही है। सोचो कितनी सारी टेबल्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कंपोजिट नंबर है, ये ऑलरेडी पता है। इसमें क्या है, जैसे 5 7 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +1, तो 5, यहाँ पे आया 42 12 24,
ठीक है, तो यहाँ पर है 5 +1 है ना, +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24, 28, 2 96, 48 4, ये आ जाएगा 100 +1। तो यहाँ पर आया 5 1009। तो ये देखो दो फैक्टर्स है ना, दो या दो से ज्यादा फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर है। यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो बस इतनी सी बात रखनी है, इतनी सी बात रखोगे तो ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखो, अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इनकी ट्रिक क्या होती है। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, अगर तुम्हारा आंसर उन नंबर से बड़ा, जैसे 18 और 12 से बड़ा है, तो हमेशा एलसीएम निकालना होगा। अगर छोटा है तो एचसीएफ निकालना होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है और इसमें तुम्हें पता करना है कि मुझे एचसीएफ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। बस इतना समझ लेना, किसी तरीके से ये बात फाइंड कर लेना कि एलसीएम तब निकलेगा जब उससे बड़ा आंसर होगा। जैसे हम ये पढ़ते हैं, द सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point, at the same point, go the same direction. After how many minutes? देखो एक बात समझने की कोशिश करना। देखो एक बात ध्यान से करना। एक ये था सर्कुलर, इस तरफ बनाते हैं, ठीक है। ये था, यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ पर ये गया, यहां से यहाँ दौड़ता हुआ दौड़ता दौड़ता गया। ये 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर गया। एक राउंड क्या आ गया, कंप्लीट करके चला गया। जब वो दूसरी जो सोनिया थी, उसने जो राउंड कंप्लीट किया वो यहां पर 18 मिनट्स में किया। तो इसका मतलब वो 18 मिनट में यहां पर होगा, मतलब वो डिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि 12 मिनट में उसने कवर कर लिया है। तो 6 मिनट वो आगे जा चुका होगा ना, 6 मिनट में वो डिस्टेंस, थोड़ा सा और आगे बना देते हैं, 6 मिनट में वो डिस्टेंस और ज्यादा कवर कर चुका होगा ना। तो मिलने के तो चांस है नहीं। जब वो 12 मिनट्स कवर कर रहा होगा तो सोनिया कहीं पीछे होगी, 12 मिनट्स पे कहीं ना कहीं पीछे होगी। तो इसका मतलब हमें आंसर बड़ा निकालना है, हमें आंसर बड़ा निकालना है, आंसर बड़ा निकालना है, तब जाके वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। इतने 2 राउंड 3 राउंड रवि कर चुका होगा, जब सोनिया कहीं जाके 2 या 3 राउंड कवर करेगी, तब जाके वो दोनों आपस में मिलेंगे। बस कहने का मतलब है कि आंसर जो आने वाला है वो बड़ा आने वाला है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 12 और 18 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसका फैक्टर कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन निकालो, हाईएस्ट कॉमन निकालो, ये एलसीएम। ठीक है, 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 की पावर 3। तो सबसे ज्यादा बड़ी पावर क्या है, 2 की 2 है, 3 की बड़ी पावर क्या है, ये है। तो 4 इंटू 9, आंसर आएगा 36। तो 36 मिनट लगेंगे दोनों को मिलने में, दोनों को मिलने में। अब तो सोच के देखो यार, 12 मिनट में इसने एक कवर किया, अगले 12 मिनट में 2 कवर किए, और तीसरा भी कवर कर लेगा यहाँ पर वो 36 मिनट में। इसने 18 मिनट में एक सर्कुलर कवर किया, फिर इसने एक और सर्कल कवर किया। तो 36 मिनट के अंदर ये दो दो राउंड कवर कर पाएगी, और वो 36 राउंड मिनट में 3 राउंड। तो तभी जाकर तो चीजें मिल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि भाई साहब एलसीएम निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। जब भी आंसर बड़ा निकालो, आंसर बड़ा, देखो ये 12 मिनट और 18 मिनट में मिल नहीं पाते। ये पहले राउंड में जब कवर करते तो मिल नहीं पाते, या उसके छोटे राउंड में अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में कहीं पीछे जाके भी नहीं मिल पाते। तो इसलिए मुझे जब भी बड़ा कभी आंसर निकालना हो, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये ध्यान रखना जब भी एलसीएम निकालना होगा। अगर छोटे की बात करें, इसका कहीं पे पीछे जाके मिल जाते, तो वहां पर हम एचसीएफ के बारे में बात करते। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ गई। तो इस तरीके से हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम इतना ही करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं क्लासेस अब रेगुलर बेसिस पर चलेंगी, एक एक करके सारी चीजें कवर की जाएगी। इस तरीके से जाके तुम कोर्स लेते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से चीजें कराई जाएंगी। एक एक चीज को देखो यार, सब चीजें तो कवर हो रही है यार, इतनी चीजें, एनसीईआरटी कवर हो गई, एनसीईआरटी कवर हो गई, आज 1.1 होगी, कल 1.2 हो जाएगी कंप्लीट जब भी क्लास नेक्स्ट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये तुम्हारे एक तरीके के पूरे प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, और वो नोट्स तुम्हारे काम आ जाएंगे। इस तरीके से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई साहब, देखो इन वीडियोस को और चैनल को लाइक करो। और देखो लिखने की भी जरूरत नहीं, ये सारी की सारी शीट्स जो तुम्हें दिख रही हैं, ये सारी की सारी टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाएंगी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, पहले नहीं मिलने वाली, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही टेलीग्राम पे शीट कवर हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो टेलीग्राम है, इस चैनल को फॉलो करो, और हिंदी इंग्लिश वाले
बच्चे भी, देखो हिंदी में भी चीजें प्रोवाइड हो रही है, तो हिंदी वाले भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ इंग्लिश में ही चीजें समझाई गई है, हिंदी में भी चीजें लिखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आएंगी तो चैनल को लाइक भी करना भाई, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, सब चीजें करना ऐसे नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, कोई भी अगर ऐसा डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई नहीं ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा कमी लगी या कुछ मजा नहीं आया, क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से सिखाओ, तो दूसरे तरीके से भी हम चीजों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।